बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाद के फ़ैसले के बाद इस वक्त सियासी मौजू पर, सियासी उफ़्क़ पर क्या चल रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा एक आला इदारे का एक अहम इजलास लाहौर रावलपिंडी इस्लामाबाद का वो इदारा है बहुत बड़ा, उसका एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में क्या गुफ्तगू हुई है, किस बात पर गौर किया गया है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और ईरान ने यूएई में आखिरकार किसको सफ़ीर लगा दिया है, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया है, इसके हवाले से आइनी माहिरीन की अक्सरियत ये कह रही है कि ये फ़ैसला आइन और कानून के बिल्कुल ऐन मुताबिक है और यही आइनी तकाज़ा भी था कि अदालत यही फ़ैसला देती। और चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, उन्होंने ये परफेक्ट और इंतहाई मुनासिब फ़ैसला दिया है और ये इस केस की रूह के मुताबिक बेहतरीन और अच्छा ऐसन फ़ैसला है। नाज़रीन, इसके बाद, इस फ़ैसले के बाद ज़्यादा शोर जो है वो मुस्लिम लीग नून और JUI की जानिब से मनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से बड़े मुतहर्रिक हैं और वो इस पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ इस फ़ैसले पर अच्छी खासी ले दे हो रही है उनके तरफ से भी। और पीपल्स पार्टी इस मामले में खासी खामोश दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को कोई टेंशन नहीं है और असलियत भी यही है, ज़मीनी हक़ाइक़ भी यही है कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में है और वहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने की वजह से उन्हें इत्मीनान है, क्योंकि अदालत ने सिंध में इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया बल्कि पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया है। और उससे पंजाब में नून लीग का बोरी बिस्तर गोल होने जा रहा है, जिसकी वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ अच्छे खासे सीख पा हुए हैं और अदलिया को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के भी सरबराह हैं, वो भी इस वजह से खफा है कि जनरल बाजवा ने उन्हें सदर ममलिकत बनाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ और अब वो इस निज़ाम के और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। और अगर कोई उनका इम्कान ज़रा सा भी बाकी रहता होता सदर बनने का तो इसमें चांस था कि इस मौजूदा हुकूमत में, लेकिन अब जो है अगर इलेक्शन होते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान के ये जो दिल के अरमान हैं वो दिल में ही रह जाएंगे। तो इस हवाले से भी नाज़रीन उन्हें परेशानी है और मरीम नवाज़ जो कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं। आज उन्होंने रावलपिंडी बार में भी वकला से ख़िताब किया। मुस्लिम लीग नून लायर विंग का वहाँ पे इजलास था, उससे उन्होंने ख़िताब किया। राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा थे। इस दौरान भी वो बड़े अपने अंदाज़ जो उनका है जारहाना, उस अंदाज़ में तनकीद का निशाना बनाती रहीं और वकला की तादाद देख कर उन्हें बड़ा हैरत का इजहार भी हुआ और खुश भी हुई कि इतने ज़्यादा जो वकला हैं वो नून लीग के साथ हैं। हालांकि वहाँ जो वकला की अक्सरियत थी वो सिर्फ मरीम नवाज़ को देखने के लिए आई हुई थी और मरीम नवाज़ समझ रही थी कि ये शायद नून लीग के कारकुन हैं वकला। तो इस वजह से उन्होंने बार बार इसका जिक्र भी किया कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुस्लिम लीग नून लायर विंग के साथ इतने ज़्यादा तादाद में वकला वाबस्ता हैं। बहरहाल ये एक मरीम नवाज़ का एक चार्म है, लोग आते हैं उनके प्रोग्राम्स में, उनके जलसों में, तो वो सिर्फ मरीम नवाज़ की वो सर्जरी देखने आते हैं और मरीम नवाज़ खुशफहमी का शिकार हो जाती हैं कि शायद ये लोग हमारे वर्कर हैं, हमारे चाहने वाले हैं और हमारी पार्टी का सरमाया है और ये हमें वोट देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब इलेक्शन होने हैं तो ये वोट मरीम नवाज़ और नून लीग के मुखालफत में पड़ेंगे और ये वोट इमरान खान के हक़ में जाएंगे। और इस बात का मरीम नवाज़ समेत तमाम मुस्लिम लीग नून और PDM में शामिल तमाम जमातों को भी इल्म है कि इस उनके जलसों में आने वाले और आवाम जो है जनरल वो सारे नून लीग को वोट नहीं देंगे, ना ही PDM में शामिल जमातों को वोट देंगे। ये सारा वोट अगर जाएगा भी सही तो इमरान खान को जाएगा और इमरान खान इस अगर इलेक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तो उसमें इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ, एक भारी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आते दिखाई दे रहे हैं। अब नाज़रीन, इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दो तरह की पोजीशन बनी हुई है और एक पोजीशन ये है
कि हुकूमत क्योंकि बैरूनी इशारों पे चल रही है और बैरूनी आकाओं की खुशनुदी के लिए काम कर रही है, तो उनका पहला हदफ यही है कि इलेक्शन ना हो। और अगर उनका ये अरमान पूरा नहीं होता और इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर ये कोशिश करेंगे इमरान खान इक़्तिदार में ना आए, इमरान खान पर केस बनाने की कोशिश करेंगे, इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें लगता नहीं है कि उनको कोई कामयाबी मिले। तो इस हवाले से ऐसा लग रहा है क्योंकि अब जो जालमाना और फरसूदा निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज था, मेरी ज़ाती राय ये है, मेरा तज्ज़िया ये है कि अब वो फरसूदा निज़ाम अपनी मौत मरता हुआ दिखाई दे रहा है और अब पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम की सोच तब्दील हो रही है और राय तब्दील हो रही है। और जब नस्ल नौ की राय तब्दील हो जाए तो उस वक्त फिर मुल्क में तब्दीली यकीनी हो जाती है। और ये इमरान खान की कोशिशें थीं जो अब रंग ले आई हैं और पाकिस्तान की नई नस्ल जो है वो अच्छी खासी समझदार और दूर अंदेश है और वो समझती है कि कौन पाकिस्तान के हक़ में है, कौन पाकिस्तान के अवाम की फेवर में है और कौन पाकिस्तान और अवाम की मुखालफत में है और बैरूनी कुव्वतों के लिए काम कर रहा है। तो इस हवाले से नाज़रीन ये सियासी सूरत हाल है जिस पर अभी इलेक्शन कमिश्नर ने भी अदालत को यकीन दहानी करवा दी है कि वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। इससे मियां शहबाज शरीफ और नून लीग समेत PDM के हलकों में काफ़ी परेशानी की लहर पाई जा रही है और अब देखना ये है कि वो किस तरह इसको रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, रावलपिंडी में एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ित्ते की सूरत हाल बिलखसूस मशरक़ वस्ता में होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लिया गया है। और इस हवाले से नाजरीन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से ज़राए ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ये हुआ है कि पंजाब और KPK की बजाय पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दिए जाएँ, जिससे ये चीज़ वाज़ेह हो कि सियासी बहरान कैसे हल करना है। तो फिर उससे मौजूदा जो सियासी बहरान है इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए और नई हुकूमत जो इक़्तिदार में आए फिर वो इन मामलात को कंट्रोल करे। इसके अलावा इस इजलास में ख़ित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया है कि ईरान और सऊदी अरब की सुलह के बाद पाकिस्तान की क्या पोजीशन बनेगी और पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। और चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और तुर्किया का जो ब्लॉक बनने जा रहा है इसके हवाले से भी इस पर गौर किया गया इस इजलास में और इसमें पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह करने की कोशिश की गई और इस पर गौर व फिक्र किया गया कि पाकिस्तान को किसका साथ देना चाहिए, क्या अमरीकी ब्लॉक में रहना चाहिए या अमरीकी ब्लॉक छोड़कर रशियन ब्लॉक में आना चाहिए। तो इस पर भी अभी गौर हो रहा है और इस पर गौर होने के बाद कोई ना कोई नतीजा निकाला जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करके ईरान, सऊदी अरब, चीन और रूस के ब्लॉक में शमूलियत का ऐलान होगा। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान ने 8 साल बाद UAE में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है और वहाँ रज़ा अमीरी को सफ़ीर लगाया गया है। 8 साल पहले सऊदी अरब और जब ईरान की सूरत हाल कशीदा हुई थी तो उसमें UAE ने गैर एलानिया तौर पर सर्दमोरी का मुजाहरा शुरू कर दिया था जिस पर ईरान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था। और अब जब सऊदी अरब और ईरान की सुलह हुई है तो इसमें UAE ने दोबारा ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की पेशकश की थी जिसके बाद अब ईरान ने वहाँ अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। नाज़रीन, जो सफ़ीर है रज़ा अमीरी ये वज़ारत ख़ारजा में डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।